हरियाणा का किसान आज प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। किसान रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान को समझते हुए प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है। प्राकृतिक खेती करने से सब्जियां केमिकल रहित होती हैं, जिससे उसका सेवन करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी लाभ होता है। साथ ही सब्जियों की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। हरियाणा का किसान आज कम लागत में अधिक मुनाफा कमाकर विकास की राह पर अग्रसर है। सरकार और बागवानी विभाग के सहयोग से आज किसान को खेती के अलग अलग गुण सीखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही एक किसान है दीपक, जिन्होंने रासायनिक खेती से हटकर प्राकृतिक खेती को अपनाया है। वह बताती हैं कि प्राकृतिक खेती से होने वाले लाभ क्या हैं। इसके साथ ही किसान दीपक, जो प्राकृतिक खेती को अपनाकर आज एक प्रगतिशील किसान बन गए हैं, वह बताते हैं कि वह 10 साल से प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। किसान दीपक बताते हैं कि जब से उन्होंने नेचुरल फार्मिंग को अपनाया है, तब से खेती में बचत ज्यादा और लागत कम लगती है। फार्मिंग इसलिए अपनाई क्योंकि इसमें मुनाफा ज्यादा है। परंपरागत खेती में मुनाफा कम था, मेहनत ज्यादा थी। बीज का और सभी भाड़ा मिलाकर वहाँ ज्यादा वो लगता था पैसा, और इसमें हमारी बचत भी ज्यादा, पैसे कम लगते हैं। हम प्योर रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। गाय का गोबर और जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह का अपने घर पर ही वैसी दवाइयाँ बनाते हैं। हम कभी इस यूरिया वगैरह का प्रयोग नहीं करते। किसान दीपक बताते हैं कि वह खेती के लिए जिस खाद का उपयोग करते हैं, उसे घर में ही तैयार करते हैं। वह केमिकल रहित सब्जियां उगाते हैं और खेती के लिए गाय के गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद की विशेषताएं ये हैं कि वर्मी कंपोस्ट में बदबू नहीं होती और मक्खी और मच्छर भी नहीं बढ़ते। इससे वातावरण भी प्रदूषित नहीं होता। तापमान नियंत्रित रहने से जीवाणु क्रियाशील और सक्रिय रहते हैं। वर्मी कंपोस्ट 1.5 से 2 महीने के अंदर तैयार हो जाता है। ये सब्जियां सभी प्योर हैं और इसमें कोई कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया गया है। स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। और जो बाजार में मिलने वाली जो सब्जियां हैं, ये कीटनाशक के प्रयोग से उगाई जाती है। इनमें की है बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। प्रदेश के ये प्रगतिशील किसान आज अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आ रहे हैं, और ये सब हरियाणा सरकार के प्रयासों से ही संभव हो पाया है। किसान बताते हैं कि बागवानी विभाग और सरकार से मिली मदद और जानकारी ने ही आज उनके खेती करने के ढंग में बदलाव किया है। साथ ही प्राकृतिक खेती को अपनाकर आज वह कम लागत में भी अच्छा मुनाफा कमा पा रहे हैं। हमसे सहायता ये मिली कृषि विभाग रामपुरा और डीएचओ जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर श्री मंजीत जी, वो समय समय पर हमें अवगत करवाते रहते हैं बीमारियों के बारे में और इनके इलाज के बारे में। हमारे यहाँ पर दौर भी होता है। किसान दीपक बताते हैं कि आज अन्य किसान भी उनसे सलाह लेने आते हैं। वह बताते हैं कि करीब 10 साल से वह यह काम कर रहे हैं। रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान के बारे में बात करते हुए किसान दीपक बताते हैं कि हमें नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक खेती से सब्जियों की गुणवत्ता बढ़ती है। इतना ही नहीं, प्रगतिशील किसान दीपक बताते हैं कि वह हर चीज को अपने फार्म पर ही तैयार करते हैं, भले ही वह खाद हो या बीज। यहाँ पर जो है आप आसपास देखेंगे बहुत कम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर शुरू किया था अपने गांव में परंपरागत खेती को छोड़कर। आज जो है किसान हमारे पास खुद आ रहे हैं रुझारू होकर कि हमारा भी बाग लगवाओ। करीबन 8 से 10 साल 8 से 10 साल हो गए आपको। किसान दीपक बताते हैं कि आज वह इतने सक्षम हैं कि अन्य किसानों को भी रोजगार दे रहे हैं। साथ ही वह किसानों को सरकार से मिलने वाले फायदों के बारे में भी बताते हैं। वो कहते हैं कि सरकार और हॉर्टिकल्चर विभाग से किसानों को समय समय पर काफी मदद मिलती है। किसानों के लिए कैंप लगाकर उन्हें जागरूक किया जाता है। अगर हम
जैसे परंपरागत खेती का और इसका मुकाबला करें तो इसमें जो हमें दुगनी बचत है, लगभग दुगनी बचत है, और जो हमारा सभी खर्चा निकाल कर हमें अच्छा मुनाफा हो जाता है। अभी अब यहाँ पर क्या क्या चीजें उगा रहे हैं? हमने यहाँ पर बैंगन उगा रखा है, मेथी उगा रखी है, गाजर है, और घिया तोरी वगैरह भी हम समय समय पर उगाते रहते हैं। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिसके पास भी 4 से 5 एकड़ या उससे भी ज़्यादा हो, 2 किले वाले भी, सभी 1 किले में अपनी ऑर्गेनिक सब्जी उगाकर जरूर देखें। किसान तो चुनना चाहिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करे, और मेरा सभी से रुझान ये है कि इसको परंपरागत खेती को और जो विषैले जो हमारे कीटाणु ये हैं यूरिया वगैरह, इनको छोड़कर प्रयोग करें। हम सर खुद ही गाय का प्रयोग करते हैं, गाय के गोबर का, और जो अपने घर पर ये गुड़ और इनसे अपना वो बनाते हैं। किसान दीपक मानते हैं कि किसानों को सरकार की तरफ से कैंप लगाकर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे किसानों को लाभ होता है। आज का किसान प्राकृतिक खेती और उससे होने वाले लाभ को भली भांति समझ रहा है। हालांकि अभी भी कई किसान ऐसे हैं जो प्राकृतिक खेती को नहीं जानते हैं, और ऐसे ही किसानों के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है, जिससे वे बेहद आसानी से प्राकृतिक खेती से जुड़ सकते हैं। कृषि विभाग से मिलने वाली मदद और जानकारी किसानों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। जो किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं, वो खुद इसके फायदे बताते हैं। प्राकृतिक खेती भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती है, साथ ही इससे रासायनिक खाद्य पदार्थ पर किसान की निर्भरता कम होने लगती है। फसलों की उत्पादकता में वृद्धि आने से किसानों को सीधा मुनाफा होता है, और आज प्राकृतिक खेती समय की मांग और जरूरत बन गई है। नई चीज हमें जानने को मिलता है कि हमारे यहाँ पर पौधे कितने ग्रोथ करे, वो हमें बताते हैं। इस चीज इतने साल का पौधा हो गया तो इतनी बीज दो, इतनी डोज दो, ऐसे ये करना है। सभी को हमें आउटलेट के वगैरह भी बताए जा रहे हैं। सरकार से हमें सब्सिडी मिल रही है। परंपरागत खेती में ये है कि हम जैसे गेहूँ सरसों उगा रहे थे, हमें मुनाफा कम था, लागत ज्यादा थी, मेहनत ज्यादा थी। इसमें मेहनत और लागत दोनों का में मुनाफा ज्यादा है, लगभग दोगुना मुनाफा हम ले रहे हैं। अब आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पर जो है किन्नू के पेड़ लगा रखे, बीच में सब्जी कर रहे हैं। खट्टर सरकार ने हमें बताया कि दुगनी आए, और वो जो है हम सफल दिशा में जा रहे हैं। हरियाणा सरकार की कोशिश है कि प्रदेश का हर किसान खुशहाल जीवन बिता सके और खेती कर अच्छा मुनाफा कमा पाए, और इसके लिए किसान दीपक सरकार का धन्यवाद करते हैं। प्रगतिशील किसान दीपक बताते हैं कि प्राकृतिक खेती करने का उन्हें 100% रिजल्ट मिला है। प्राकृतिक खेती करने से न केवल फसल अच्छी होती है, बल्कि इससे जमीन की उर्वरक क्षमता भी बनी रहती है। सब्जियों का स्वाद भी बदल जाता है और सब्जियां और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। साथ ही इससे स्वास्थ्य का भी लाभ होता है। प्राकृतिक तरीके से किसान बिना रसायन उर्वरक और कीटनाशक के बिना ही फसल उगा सकता है। इससे यूरिया, डीएपी या एमओपी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इसके साथ ही बायो डीकंपोजर के इस्तेमाल से भी सभी प्रकार की कीटनाशी दवाइयों का 90% तक उपयोग कम हो जाता है, क्योंकि ये जड़ों और तनों की बीमारियों को कम करता है। हमें मिल रहा है, आप देख सकते हैं खुद ही। हमने जैसे बीच बीच में किन्नू के पेड़ लगा रहे हैं, उनके बीच में सब्जी कर रहे हैं, तो ये दुगनी फसल हम ले रहे हैं, दुगना मुनाफा मिल रहा है। सरकार जो है हमें कृषि विभाग की तरफ से हर सब्सिडी और हर महकमे को उसकी जानकारी मिल रही है। हम इसीलिए धन्यवाद करना चाहेंगे सरकार का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में लगातार प्रयासरत हैं। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना मनोहर सरकार का लक्ष्य है, और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों के हित में भी फैसले लेकर उन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने में मदद कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मिल रही सब्सिडी और योजनाओं के लाभ से ही आज हरियाणा का किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश का किसान आज जानता है कि कैसे कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।